हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या होता है, यह हमारे बॉडी में कितनी फायदेमंद है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, वे प्रोटीन क्यों बोलते हैं, वे प्रोटीन बनाया कैसे जाता है, इस सब टॉपिक के ऊपर हम आज और इस सब रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये वे प्रोटीन आज हम इसके लिए लिए हुए हैं टॉपिक, क्योंकि हम जो अभी सीरीज चला रहे हैं वो प्रोटीन्स का चला रहे हैं। पहले हमने प्रोटीन्स देखा, फिर क्लासिफिकेशन देखा, फंक्शन ऑफ प्रोटीन देखा, बेनिफिट देखा प्रोटीन का। बस यही प्रोटीन की कड़ी में आज एक आ गया है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन काफी प्रचलित है। जो भी लोग जिम वगैरह जाते हैं, जो जिम में जाते हैं या फिर वर्कआउट करते हैं, वो सब काफी यूज भी करते हैं वे प्रोटीन। और वे प्रोटीन के नाम से आजकल युवा में जो यंगस्टर है उनमें काफी फेम बना हुआ है कि वे प्रोटीन क्या होता है। तो यही इसके सारे में बहुत सारे गलतफहमी हैं कि वे प्रोटीन लड़की को नहीं लेना चाहिए, महिलाओं को नहीं लेना चाहिए, लेडीज को नहीं लेना चाहिए, वे प्रोटीन वेज से बनता है, नॉन वेज से बनता है। बहुत सारी इसके ऊपर डिस्कस आज हम लोग करेंगे कि वे प्रोटीन होता क्या है। तो सबसे पहले वे प्रोटीन क्या होता है, मतलब व्हाट इज वे प्रोटीन क्या होता है। तो वे प्रोटीन को दूध यानी मिल्क जो होता है ना, मिल्क से बनाया जाता है। तो सबसे पहले वे प्रोटीन जो होता है वह वेजिटेरियन होता है, नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है, वेज होता है। तो यहाँ पे एक गलतफहमी जो काफी होता है कि वे प्रोटीन अंडा से बनाया जाता है। तो कोई कोई तो ऐसा भी कमेंट्स आता है, हमने देखा है कि अनर्गल जो बातें होती है वो सभी बोलते हैं कि वे प्रोटीन बीफ से बनाया जाता है। तो ऐसा कुछ है नहीं। जो वे प्रोटीन होता है वह मिल्क से बनाया जाता है और यह वेज प्रोडक्ट होता है। पहला डाउट क्लियर। वे प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन भी कहा जाता है। तो यह दो पॉइंट क्लियर हो गया कि वे प्रोटीन जो होता है वह वेज होता है। वह किससे बनाते हैं, तो वे प्रोटीन मिल्क से, दूध से बनाया जाता है। और वे प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन मतलब पूरा टोटल प्रोटीन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल 9 टाइप्स के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। जो वे प्रोटीन होता है उसमें टोटल 9 टाइप्स के अमाइनो एसिड पाया जाता है। और इंपॉर्टेंट है कि इसमें लैक्टोज की मात्रा काफी कम होती है। ठीक है, तो जो वे प्रोटीन होता है उसमें कितने टाइप्स के, 9 टाइप्स के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और लैक्टोज की मात्रा काफी कम होती है। ठीक है, लेस क्वांटिटी में लैक्टोज रहता है। तो वे प्रोटीन हमने देख लिया क्या होता है। वे प्रोटीन क्या होता है, तो वेज होता है। वे प्रोटीन मिल्क से बनाया जाता है। वे प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन भी कहते हैं। वे प्रोटीन में टोटल 9 टाइप्स के अमाइनो एसिड पाया जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि यह इसमें लैक्टोज काफी कम मात्रा में पाई जाती है। अब हम देखेंगे वे प्रोटीन को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो यहीं पे हमें समझ में आ जाएगा कि जो वे प्रोटीन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और वह वेज है या नॉन वेज है। ठीक है, शाकाहारी या मांसाहारी। बहुत से ऐसे पेशेंट है जो सामने से कमेंट्स करते हैं कि यार ये प्रोटीन पाउडर है, हम नहीं लेते हैं, ये मांसाहारी होता है, लाइक दैट बहुत सारे उनका क्वेरी रहता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो वे प्रोटीन होता है वह वेज होता है। और वे प्रोटीन अब कोई भी ले सकता है, नॉनवेज वाले तो ले ही सकते हैं, उनको तो शाकाहारी से कुछ मतलब ऐसा है नहीं। लेकिन जो बहुत सारे जो कंठी वंठी वाला पहनते हैं तो वो लोग प्रोटीन पाउडर लेने से हिचकते रहते हैं कि हम ले या नहीं ले। तो उन लोगों को मेरा मैसेज है कि आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे प्रोटीन वेज प्रोडक्ट है और यह मिल्क से बनाया जाता है, दूध से बनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो वे प्रोटीन है वो बनाया कैसे जाता है। तो जो वे प्रोटीन है वो मिल्क से पनीर बनाने के बाद, याद दीजिएगा कि वे प्रोटीन बनाने का प्रोसेस क्या है। तो वे प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है वह मिल्क से, हम सभी जानते हैं कि जो पनीर बनता है वह मिल्क से बनता है, मतलब दूध से बनता है। तो मिल्क से पनीर बनाने के बाद जो पानी बचता है वह वे प्रोटीन कहलाता है। हम गांव साइड में देखते हैं कि जो पनीर बनाते हैं या छेना बोलते हैं, गांव साइड में छेना फाड़ते हैं रसगुल्ला वगैरह बनाने के लिए, तो उसका पानी को फेंक दिया जाता है। ठीक है, उसको छेने के पानी हम लोग के यहाँ पे बोला जाता है। जॉन्डिस वगैरह में बहुत सारे पेशेंट उसको या बहुत सारे आदमी उसको यूज भी करते हैं। तो जो यहीं पे समझना है कि जो वे प्रोटीन होता है वह क्या होता है। तो मिल्क से पनीर बनाने के बाद, पनीर बनने के बाद मिल्क में जब आप घर पे भी अगर दूध फट जाती है या दूध अगर आप नींबू वगैरह डाल के फाड़ते हैं तो उसमें जो पनीर होता है, छेना होता है, वह निकल जाता है और एक पानी बचता है जो हल्का ब्लूइश कलर का या ग्रीन कलर का होता है ऐसा। तो जो मिल्क से पनीर बनाने के बाद जो पानी बच जाता है वही पानी वे प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन अभी इसमें क्या है, तो फिर पाउडर फॉर्म में जो जिम वगैरह में या फिर मार्केट में
बहुत सारा जो वे प्रोटीन जो भी आता है वो सब पाउडर फॉर्म में आता है। तो ये पाउडर फॉर्म कैसे होता है, जबकि हम मिल्क से जब पनीर बनाएंगे तो उसमें तो पानी बचता है और वो पानी ही वे प्रोटीन कहलाता है। तो फिर वो पानी पाउडर फॉर्म में कैसे आ जाती है, हमें जो मिलती है मार्केट में तो पाउडर फॉर्म में मिलती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि घर पे या कहीं भी अगर हम मिल्क से पनीर बनाते हैं तो पानी बचता है, लेकिन मार्केट में जो प्रोटीन मिलती है वे प्रोटीन मिलती है वो तो पाउडर फॉर्म में मिलती है। तो वह वे प्रोटीन पाउडर फॉर्म में कैसे मिलती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि वे प्रोटीन बनाने वाली जो भी कंपनी है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल कंपनीज है जो वे प्रोटीन बनाती है, तो पनीर बनाने के बाद बचे हुए पानी को क्या करते हैं, प्रोसेस करके बचे हुए पानी को अलग उनका कुछ टेक्निक है, उस प्रोसेस करने के बाद उसको क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं और फिर उसे पैक करके मार्केट में वे प्रोटीन के नाम से बेचती है। तो सिंपल आपने यहाँ पे समझ गया कि वे प्रोटीन कैसे बनता है। तो वे प्रोटीन बनता है मिल्क से। पनीर बनाने के बाद जो पानी बचता है वह वे प्रोटीन कहलाता है और उस वे प्रोटीन को जो कंपनियां हैं जो वे प्रोटीन बना के मार्केट में बेचती है या प्रोवाइड करती है, वह कंपनियां उस पानी को प्रोसेस करके, मतलब उसको अच्छे से अपना टेक्निक लगा के उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और फिर अपना लेवल, अपना स्टिकर लगा के उसी पाउडर को वे प्रोटीन के नाम से मार्केट में बेचती है। ठीक है, अब हम देखते हैं वे प्रोटीन के टाइप्स कितने होते हैं। तो वे प्रोटीन में टाइप्स ऑफ, सबसे पहले तो वे प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वे प्रोटीन में टाइप्स ऑफ ब्रांच्ड अमीनो एसिड। ब्रांच्ड अमीनो एसिड मतलब क्या होता है, अमीनो एसिड का पूरा चेन, बहुत सारे चेन मिलते हैं जो हमारे बॉडी को, या फिर ग्लूटामिन मिलते हैं, ल्यूसिन मिलते हैं, इत्यादि बहुत सारे टाइप्स के उसमें प्रोटीन्स मिल जाते हैं। और टाइप्स ऑफ ब्रांच अमीनो एसिड मतलब अमीनो एसिड का पूरा चेन उसमें मिलता है वे प्रोटीन में। इसके लिए हमारे बॉडी में यह वे प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि वे प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, मार्केट में कितने टाइप्स के वे प्रोटीन पाए जाते हैं। तो वे प्रोटीन मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। वे प्रोटीन जो होता है वह 3 टाइप्स का होता है। पहला वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा जो होता है वह होता है वे प्रोटीन आइसोलेट और तीसरा जो होता है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट। तो यह 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। वे प्रोटीन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्वेश्चन आता है कि वे प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं। तो वे प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला जो होते हैं उसे हम बोलते हैं वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, पहला प्रोटीन वे प्रोटीन तो हमने समझ गया कि कैसे बना, हमारे बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें टाइप्स ऑफ 9 अमीनो एसिड, 9 टाइप्स के अमीनो एसिड, ग्लूटामिन, ल्यूसिन यह सब पाया जाता है, इसके लिए यह इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि वे प्रोटीन होता कितने टाइप्स के हैं। तो वे प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं, जिसे हम फर्स्ट वे प्रोटीन को बोलते हैं वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड। इसको मार्केट में सबसे अधिक अगर वे प्रोटीन यूज होता है, मार्केट में सबसे अधिक अगर वे प्रोटीन यूज होता है तो वह वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड ही यूज होता है या मिलते हैं। और अधिकतर लोग जो वे प्रोटीन यूज करते हैं वह वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसमें और क्या है, तो इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट कम पाया जाता है, बट कम मात्रा में पाया जाता है। जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो मार्केट में सबसे ज्यादा मिलते हैं, सबसे ज्यादा बिकते हैं। और इसके लिए मिलते हैं और बिकते हैं क्योंकि अधिकतर जो लोग होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन ही यूज करते हैं। इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। ठीक है, वे प्रोटीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह 30 to 80% तक होती है। वे प्रोटीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह 30 to 80% तक होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वे प्रोटीन जो होता है, सेकेंड वे प्रोटीन जो होता है जिसे हम आइसोलेट वे प्रोटीन बोलते हैं, यह क्या होता है। तो ये जो सेकेंड नंबर की जो वे प्रोटीन आइसोलेट है, वे प्रोटीन आइसोलेट, इसमें फैट और लैक्टोज की मात्रा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट था। ठीक है, फैट और कार्बोहाइड्रेट था। इसमें जो प्रोटीन था कॉन्सेंट्रेटेड में 30 to 80% था। बट वे प्रोटीन आइसोलेट जो है उसमें क्या होता है, उसमें फैट और लैक्टोज की मात्रा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें फैट भी नहीं होता है और लैक्टोज भी नहीं होता है। तो वे प्रोटीन जो आइसोलेट है उसमें फैट
और लैक्टोज की मात्रा बिल्कुल नहीं होता है। और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह लगभग 90% के आसपास होती है। ठीक है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड में हमने देखा कि जो प्रोटीन की मात्रा थी वो 30 to 80% था। वे प्रोटीन आइसोलेट जो है उसमें वे फैट और लैक्टोज नहीं होता है और 90% प्रोटीन की मात्रा होता है। तीन जो होते हैं, थर्ड नंबर के जो वे प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट बोलते हैं, वे प्रोटीन का सबसे प्योर मतलब शुद्ध रूप होता है। वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट जो है वह वे प्रोटीन का सबसे शुद्ध रूप मतलब वे प्योर फॉर्म होता है और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है यह 99.92% होती है और इसके लिए हम इसे प्योर फॉर्म बोलते हैं, शुद्ध रूप बोलते हैं। वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट जो होता है वह शुद्ध रूप में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वह 99.92% होता है। अब हम देखेंगे बेनिफिट, वे प्रोटीन का क्या बेनिफिट है। हमने वे प्रोटीन का पढ़ लिया, कैसे बना, हमारे बॉडी में किस लिए उपयोगी है, कितने टाइप्स के हैं। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट क्या है, वे प्रोटीन का बेनिफिट क्या है। तो वे प्रोटीन के कई प्रकार के बेनिफिट देखने को मिला है या मिलता है। वे प्रोटीन यूज करने के बाद बहुत सारे टाइप्स के हमको बेनिफिट मिलते हैं, बट इसको एक चीज याद रखना है, बट इसको प्रॉपर टाइम और प्रॉपर क्वांटिटी में ही यूज करना है। ऐसा बहुत सारे पेशेंट या बहुत सारे जो जिम वाले हैं उनको देखते हैं मतलब दिन में 2 बार 3 बार खाली पेट कभी भी ले लेते हैं। तो एक तो टाइम पहले इसमें मेंटेन करना है और दूसरा जो इसका क्वांटिटी है, जो मात्रा है वह उसके ऊपर भी बहुत सारा ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट पहुंचा सकता है। तो बेनिफिट सबसे पहले तो क्या है कि इसको प्रॉपर टाइम और प्रॉपर क्वांटिटी मेंटेन करना है, अपनी बॉडी की जरूरत से ज्यादा नहीं लेना है। इसका बहुत बेनिफिट देखने को आपको मिल जाएगा अगर आप प्रॉपर टाइम और क्वांटिटी यूज करेंगे तब। जैसे पहला बेनिफिट आपको दिख जाएगा कि वेट गेन, अगर कि ओवरवेट वाले पेशेंट को अगर प्रॉपर दिया जाए, प्रॉपर क्वांटिटी में उनके बॉडी के हिसाब से उनके न्यूट्रिशन या डाइटिशियन जो भी है वो अगर प्रॉपर जो गाइड करके ले तो वेट लॉस कर सकते हैं, वेट गेन हो सकता है। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वह है मसल्स ग्रोथ, मतलब जो जिम वगैरह में जाते हैं वो वे प्रोटीन यूज करते हैं क्योंकि उनको जिम में मसल्स बढ़ाना रहता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो भी रहता है वह बढ़ाना रहता है। तो वे प्रोटीन से मसल्स काफी ग्रोथ होते हैं। एक रिसर्च में ऐसा भी देखा गया है कि वे प्रोटीन यूज करने के बाद एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज वे प्रोटीन में पाया जाता है, तो कैंसर होने की चांसेस कम जाती है। तो वे प्रोटीन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी देखने को मिला है। इसका नेक्स्ट जो फायदा है वे प्रोटीन का वह क्या करता है, डिक्रीज टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो हमारे बॉडी की ब्लड में जो टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है जिसके थ्रू हमारी बीपी या हार्ट डिजीज होते हैं, तो वे प्रोटीन की वजह से टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल लेवल को भी कम किया जा सकता है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा ऑलरेडी रिसर्च है, पब्लिश है। ठीक है। दूसरा रिड्यूस्ड बीपी ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में भी वे प्रोटीन का यूज किया जा सकता है और उससे मदद भी मिला है, ऐसा भी रिसर्च बता रही है। ठीक है। व्हाई प्रोटीन लेना सही है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट तो हमने बेनिफिट देखा कि इसमें क्या क्या होता है, तो वेट गेन कर सकते हैं, मसल्स ग्रोथ करा सकते हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है इसमें, उसका डिक्रीज टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल है और रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर है, ये सब बेनिफिट है। लेकिन वे प्रोटीन लेना कितना सही और कितना गलत है, या लेना सही है या नहीं, ठीक है या नहीं, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है। अभी तो हमने बेनिफिट देख लिया, लेकिन हम सभी को मालूम है कि अगर किसी भी चीज का जितना बेनिफिट है तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। नेचुरल छोड़ के अगर आर्टिफिशियल हम कुछ भी यूज करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो वे प्रोटीन का हम भी कुछ साइड इफेक्ट होगा या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो आइए इसके ऊपर भी हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं। वे प्रोटीन फास्ट डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन होता है। सबसे पहले जो वे प्रोटीन है वह क्या होता है, तेजी से हमारे बॉडी में पच जाता है, जिसे हम फास्ट डाइजेस्ट बोल रहे हैं। तो वे प्रोटीन फास्ट डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन है। अगर कोई इंसान वर्कआउट करता है, वर्कआउट मतलब वो जिम में जाके बॉडी बनाने के लिए वर्क करता है या फिर रनिंग कर रहा है, कुछ भी वर्कआउट कर रहा है, तो क्या उसे वे प्रोटीन ले सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे याद देना है कि वे प्रोटीन हम कब ले या नहीं ले,
तो वे प्रोटीन ऐसे इंसान को लेना चाहिए जो इंसान वर्कआउट कर रहा है, जिम में जा रहा है, हेवी वर्क कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो वैसा इंसान वे प्रोटीन ले सकता है। ठीक है क्योंकि हमारे बॉडी के जो क्यों ले सकता है और दूसरा इंसान क्यों नहीं ले सकता है, इसके ऊपर भी एक डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आदमी वर्कआउट करता है वो इसके लिए ले सकता है क्योंकि हमारे बॉडी के मसल्स को क्या होता है, तेजी से मतलब फास्ट डाइजेस्ट होने वाली प्रोटीन की जरूरत होती है। जब हम वर्कआउट करते हैं उसके बाद हमारी बॉडी के जो मसल्स है उसको फास्ट डाइजेस्ट होने वाली प्रोटीन की जरूरत होती है, ताकि वह प्रोटीन को क्या करे, ताकि वह जो प्रोटीन है तुरंत मसल्स को रिकवर कर पाए या रिलैक्सेशन दे। ठीक है बट अगर कोई नॉर्मल इंसान है जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, नॉर्मल अपना काम वगैरह कर रहा है या नॉर्मल 2-4-5 मिनट चल रहा है, तो नॉर्मल लाइफ स्टाइल से अगर जुड़ा हुआ है इसका यूज नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ इंसान है उसे वे प्रोटीन का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है उसको अगर प्रोटीन यूज करना ही है तो वे प्रोटीन की जगह पे प्रोटीन रिच्ड फूड यूज करना चाहिए। वैसा फूड, वैसा खाना खाना चाहिए जिसमें ऑलरेडी प्रोटीन नेचुरल और काफी मात्रा में पाया जाता है, ऐसा फूड यूज करना चाहिए। बट जो वर्कआउट करता है उसे वे प्रोटीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉर्मल आदमी, नॉर्मल जो इंसान है जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, नॉर्मल लाइफ स्टाइल अपना मेंटेन कर रहा है, उसे वे प्रोटीन की जगह पे, ऐसा मेरा मानना है, वैसे वे प्रोटीन की जगह पे वो प्रोटीन रिच फूड का यूज कर सकते हैं। अब साइड इफेक्ट देख लेते हैं कि भाई वे प्रोटीन का साइड इफेक्ट है या नहीं। तो वे प्रोटीन का भी कुछ साइड इफेक्ट देखा गया है। सबसे पहले इसमें साइड इफेक्ट क्या है, तो वे प्रोटीन हमने आपको बताया कि वे प्रोटीन जो बना हुआ है वह किससे, मिल्क प्रोडक्ट से बना हुआ है। ठीक है मिल्क को पनीर बनाने के बाद जो पानी बचा हुआ है उससे वे प्रोटीन बनाया गया है। तो अगर इसका साइड इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो वे प्रोटीन का साइड इफेक्ट है कि अगर किसी इंसान को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, डेयरी प्रोडक्ट मतलब उसको पनीर या फिर मिल्क, दही, इस सब से एलर्जी है, तो उसे वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए क्योंकि वे प्रोटीन से भी उसे एलर्जी देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर आपको किसी पेशेंट को, अगर किसी इंसान को पहले से ही लीवर या किडनी का कोई बीमारी है, लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, लीवर और किडनी संबंधित कोई रोग है, कोई बीमारी है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे भी वे प्रोटीन यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है क्योंकि वे प्रोटीन उस कंडीशन में आपके लीवर और किडनी को और ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद अधिक मात्रा में वे प्रोटीन यूज करने से नहीं करना चाहिए। हमने आपको पहले ही बोला था प्रॉपर टाइम और प्रॉपर क्वांटिटी में ही यूज करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर क्वांटिटी से ज्यादा अगर आप वे प्रोटीन यूज करते हैं तो आपको यह एब्डोमिनल में पेन या एब्डोमिनल में एसिडिटी या डाइजेशन का प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम कर सकता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है इसका कि वे प्रोटीन का ज्यादा यूज करने से आपके बॉडी में हार्मोन डिसबैलेंस हो सकते हैं। हमारी बॉडी के जो हार्मोन है और वे प्रोटीन ज्यादा यूज करने के बाद हमारी बॉडी की हार्मोनल सिस्टम को डिसबैलेंस कर सकता है। सुबह खाली पेट मेरे ख्याल से वे प्रोटीन नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है सुबह खाली पेट वे प्रोटीन यूज करने से क्या होगा, हेडेक, मसल्स पेन, एसिडिटी, ये सब हो सकता है। तो सुबह खाली पेट, हमारे ख्याल से सुबह खाली पेट वे प्रोटीन का यूज नहीं करना चाहिए। एक्ने और पिंपल और स्किन डिजीज, वे प्रोटीन अधिकतर या खाली पेट अगर यूज करेंगे या अधिकतम मात्रा में, उसके जो नॉर्मल क्वांटिटी है उससे ज्यादा यूज करने के बाद आपको चेहरे पे झाइयां आ सकती है, मुहासा हो सकता है, स्किन की बीमारी मतलब चर्म रोग संबंधी कुछ डिजीज भी देखने को मिल सकता है। वे प्रोटीन खाली पेट यूज करने के बाद किडनी में स्टोन हो सकता है, किडनी में पथरी का भी बीमारी हो सकता है। तो इस सब टाइप के हमने साइड इफेक्ट देखा। इसका बेनिफिट भी हमने देखा, वे प्रोटीन बनता कैसे, वे प्रोटीन होता क्या है, वे प्रोटीन कितने टाइप के होता है, बेनिफिट क्या है वे प्रोटीन लेने से, वे प्रोटीन का साइड इफेक्ट क्या है। तो इस सब हम आज वे प्रोटीन के बारे में कंप्लीट लेक्चर लिए हैं। ठीक है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं फिर इसी ढंग से कुछ एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।